जो कोरोना का कहर आया, ये कृति भी समर्पित है प्रोफेसर राधेश्याम जी मेहर को। रही बात सामाजिक संरचना की, तो सामाजिक संरचनाओं में रहने वाले व्यक्ति जो समाज में जो जी रहे हैं, उनकी संवेदनाएं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक कैसे जुड़ती है, इसका आकलन और पड़ताल स्वयं मनुष्य को करनी होगी। तब जाके इस संरचना में सेंध लगेगी और खाली पड़े मकान बीमार अवस्था के समय भरे हुए रहकर उसका उपयोग होगा। भरी हुई सामग्री, ठूसी हुई सामग्री का उपयोग होगा। इसके लिए कोई ना कोई मनुष्य मध्यम मार्ग निकाल के उन पोटलियों को खोलने के लिए आगे आएगा। और यह दृश्य कोरोना के समय देखा भी गया। आपने 1346 की बात कही। अपनी बात के अंदर किशनलाल जी वर्मा ने सन 165 के अंदर जो एटोनाइट प्लेग आया था, जिसमें लगभग 50 लाख व्यक्तियों की मौत हो गई थी, उसका उल्लेख किया है। सन 541 के अंदर जस्टिशियन प्लेग आया, जिसमें लगभग 5 करोड़ व्यक्तियों की मौत हो गई थी पूरे संसार में। 1346 के अंदर ब्लैक डेथ आया। 1852 में हैजा फैला। 1889 में रशियन प्लेग फैला। 1918 के अंदर स्पेनिश फ्लू आया। 1968 में हांगकांग का प्लेग फैला। और 1981 में एड्स नामक भयंकर बीमारी आई, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ व्यक्तियों की मौत हो गई, मनुष्यों की। उसके पश्चात 2002 में मर्ग, 2014 में इबोला, 15 में जीका, 16 में डेंगू और 2020 में कोरोना। ये पूरा विवरण इन्होंने अपनी उसमें दिया है। एक इस किताब को पढ़ने से पहले शायद मुझे भी ये याद नहीं था कि सन 165 और 541 के अंदर भी ऐसी महामारियां हो चुकी हैं। इसलिए साहित्य, सत्येंद्र जी, अपनी ज्ञान की अभिवृद्धि के साथ साथ समय को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। ये इस किताब से समझा और परखा जा सकता है। किशन जी को इस पुस्तक के लिए, हालांकि अपने परम मित्र गुरु को इन्होंने समर्पित किए और कई आंसुओं को अपने नयनों में से द्वारा हृदय में उतार कर शब्दों के माध्यम से इस कृति के अंदर पिरोना का प्रयास किया है। और उस समय को जीते हुए जो व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, जो व्यक्ति हमारे बीच में रह गए हैं और जो व्यक्ति इन सेवा भाव से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, उनके लिए, उन सभी के लिए ये पुस्तक समर्पित है। और इस करुणामयी संवेदना के बाद जब आपने बीच में अपना मन में ईश्वर के प्रति लगन लागे, तब आवे है बुद्ध है। अपना काम के बीच में, अपना दैनिक दिनचर्या के बीच में जब कोई मन में विचार आवे, तो टंटोकरी बाजे या मन में कोई ध्यान आवे कि या मंत्र पढ़ के या धारणा लेके वो मारो काम आगे बढ़ो। क्या बुद्ध, जैसा कि माना गया कि इसमें अवतार के रूप में यहीं प्रस्तुत करे हुए हो, क्या पैदाइशी बुद्ध था, या वह अपनी वय में यात्रा करता 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 अंत में निर्वाण प्राप्त करवा के पाछे बुद्ध जैसी आभा के ताई अंगीकार कर सकिया? काई बुद्ध के कोई परिवार न छो, वो समय को समाज न छो, वो समय कहीं हसी विडंबना न छी। यहाँ सब बातों पे आपने बात की होगी, ममता महक आवे और आपने बात की। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जज्जते सबत काना में पूगच तत्तद मन का पर्दा पर मंत्री सी मुड़कण लिया भगवान बुद्ध को मौनो चतराम उगड़वा लागा। भगवान बुद्ध ज्ञान आध्यात्मिक सुख और शांति की खोज कर लेकर राजसी सुख और ठाट बाट ठुकरा गया। बुद्ध ज्ञान धर्म को नुओ मार्ग बतायो। बुद्ध ज्ञान जीवन को एक नाड़ो ही अर्थ सुझायो। बुद्ध ज्ञान सुख और दुख को अनूठो रूप दिखायो। बुद्ध ज्ञान जन्म और मृत्यु को साच दर्शायो।
अशा गौतम बुद्ध को जीवन एक महाकाव्य में ला समेट्यो छे हाड़ोतिका महाकवि श्री किशनलाल वर्मा जी। पूरा 20 सर्ग में मळ्यो महाकाव्य बुद्धायन व्याख्यान छे गौतम बुद्ध का जन्म सु लेर मां का महापरिनिर्वाण ताई को या छे कथा सिद्धार्थ का बुद्ध बनवा की। आखो महाकाव्य छंदबद्ध 4-4 पंक्तियां और दोहा में रच्यो छे महाकवि। पहला सर्ग की पहली पंक्ति सु लेर 20वां सर्ग की आखिरी पंक्ति ताई पूगता पूगता पाठक ताई बुद्ध का जीवन, बुद्ध का उपदेश, बुद्ध का संदेश, बुद्ध का दर्शन, बुद्ध का धर्म, बुद्ध का कर्म, बुद्ध का सेवा भाव, बुद्ध का समभाव, बुद्ध की विचारधारा, बुद्ध की दीक्षा और बुद्ध की शिक्षा को ज्ञान हो जाओ। बुद्धायन एक पुस्तक कोई ने यो छे एक समर्पण, एक स्तुति, एक आयोजन, एक यज्ञ और एक तपस्या जी करवा को सामर्थ्य महाकवि जी ने जुटाव्यो छे। यूं तो पूरा महाकाव्य व्याख्यान करवा जोग छे पण आज विमोचन का अवसर पर कुछ ही बिंदुओं की चर्चा कर सका छा। पोथी में जी मनमोहनी शैली में बुद्ध का धम्म को वखाण छे उई शैली में बुद्ध से जुड़ी हर घटना को, परिवेश को, वक्त को, पात्रा को और घटनाओं को वखाण छे। पहला सर्ग का वंशावली उपसर्ग में सिद्धार्थ का पूर्वजा का नाम महाकवि जी ने जी ताणु सु गुण्या छे। भरती वक्त अशो एहसास हो छे जाने तो नभ में तारा की बंदरवाड़ झगझगारी होगा। श्री राम से शुरू कर गौतम का पिता शुद्धोदन तक सभी का नाम इस उपसर्ग में एकठा कर दिया। ऐसे ही सिद्धार्थ का जन्म की बेला प्रकृति की छटा को रूपाळो दरस अतनो सुहावणो रच्यो छे क मन को मोर नाच उठे छे। लुंबिन वन में बखाण की पंक्तियां सुनजो। सीसम लीम चार बड़ महुआ महके फूल मोगरा मरुआ खेर खेंजड़ी इमली खेकर वनस्पतियां बनराई जेवर चोमेरिया हरियाली बकरे बनराई को जोबर नखरे भांत भांत का पंछी चहके नैना सिंह राता में दहके फल फूला सु लदरी डाळ्या इतरे सूटा पंख नराळ्या मद गाळ्या मोरा को गावे विरहा सु पंछी गोरा। एक एक शब्द में रूखड़ा की शीतलता छ, पुष्पा की सोरम छ और फड़ा की मिठास छ। कशी कामणगारी रह छ ना कवि की कलम कोरणी शब्द शब्द में अशो कामण करे छ કે પડતો પડતો પાઠક કદી મુળગ છે તો કદી રૂસ છે या कलमी छ जे गुड़ी गरल कर सके छ और काजड़ी दवड़ कर सके छ। ई कलम को कामण बुद्धायन की एक एक पंगत में बखर्यो छ। वर्णाव चाव दुख को हो या सुख को, चाव संयोग को हो या वियोग को, पाठक को मन बंध्यो को बंध्यो ही रह। महाकाव्य का दूसरा सर्ग में सिद्धार्थ का बचपन, उनकी सोहबत, महाअमात्य की आड़ीसू, उनका ब्याह को सुझाव, यशोधरा को श्रृंगार, स्वयंवर और रास रंग को बिंदुवार बखाण छ। तीसरा सर्ग में प्रवेश करता है सिद्धार्थ की बुद्ध बनवा की प्रक्रिया तेजी पकड़वा लागती। नगर दर्शन की भगत रोगी मनक बुजुर्ग और शवी देखकर सिद्धार्थ का हिवड़ा बैराग की मनसा बलवती होवा लाग जाओ छे। बाळपणा में पड़्यो बैराग को बीज अब अंकुरित होतो जाए छे। छीसा तण गई बड़ी तो मलतो जा रहे छे। मित्र उदाई का बाता का सेड़ा छाटा पटकर ई लाई बुझावा की कोशिश करी पण या तो अमर जोतची कोई तो बुझाया कशा मुझती। गौतम को जवाब सुन संदा लाजवाब हो गया। मीत उदाई आपकी बात प्रेम अनुकूल तरक दिया जो आपने मारा छ प्रतिकूल। करूं अवज्ञा मुंह नहीं विषय भोग भवसार सब जाने अस्थिर नहीं क्षण भंगुर संसार क्षण भंगुर संसार। चौथा सर्ग में भारद्वाज मुनि सु दीक्षा, छंदक और गौतम में बातचीत, छंदक की वापसी, यशोधरा का विलाप और शुद्धोदन की वेदना को वर्णन है। महाकवि जी ने बुद्धायन रचवासु पेली बुद्ध का जीवन और बौद्ध धर्म को गहरो अध्ययन कर्यो छे। जब जार एक एक बात को खुलर बखाण हो सके छे। आठवां सर्ग का 5वां उपसर्ग में बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग की घनी ही गहरी व्याख्या करता हुआ सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म,
सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि की विस्तृत परिभाषा दी है। कई थोरासु होर सिद्धार्थ की यात्रा चालती रहे છે। गेलाમાં कई मनख्यासु भेट होव છે, कई ताणीसु दीक्षा लेव છે। दीक्षित होया पाछे उकी भेट अपना पितासु अर्पण यशोधरासु हो। पिता जब अपना काळजा का टुकड़ा ने एक भिक्षु का वेश में देखा था तो जान माका माथा पर बजर पड़ जाओ। अजी जी बेटाई हाथा का पालना में हिदायो हुआ जी सुखी करवा कारण पिता ने अपना संदा सुख विसरा दिया हुआ। जी को मुंडो देखता ही पिता का संदा दुख दूर हो गया हुआ। ऊ लाडेसर बेटो आज भिक्षु बनू बोझे। पिता की ज भी न चालवी कहूँ बेटो भी कहते। नेना का नेड़ा होता सता भी घणो दूर दिखवा लाग्यो। ई दृश्य मां कवि जी शब्द देवे छे ई दुआ में छे नजीक लागे घणा पिता सुपुत्र दूर लखे सुधाकर गोयरे पण नभमसु दूर पण नभमसु। योही हाल यशोधरा को भी छे। बना अपराध को दंड भगत की यशोधरा की वीरा वेदना की अनूठी गाथा पाठक का सामने मेलदी मां कवि जी यशोधरा का मन की पीड़ को बखान करती होया छे। मसू बोल साजन चल जाता आंसू नैना न अंगाता। राहुल न काई समझाऊं बड़या भिक्षु था कस्या बताऊं। एक एक पल बरसासो काट्यो साजन मारो चैन उछाट्यो। प्रीतम आप गृहस्थ बन जाओ थाका जाए ही अपनाओ थाका जाए। बुद्ध जन संदा राजसी सुख त्याग दिया एक भिक्षु बन गया सारो जीवन दान और शिक्षा में बदलो दियो। असा बुद्ध का ताई भी मारवा की कोशिश करी देवदत्त ने पण बुद्ध की रक्षा तो स्वयं प्रकृति कर रही थी। वे कशा मर जाता। महाकाव्य का 14वां सर्ग में ई घटना को वर्णन है। 15वां सर्ग आम्रपाली का जीवन में आया मोकला परिवर्तनी समर्पित है। काई मनशा लेर आम्रपाली बुद्ध का सामा आई थी पण बुद्ध को तेज मां की शक्ति मां की शिक्षा मां का उपदेश की अमृत वर्षा का टपका पड़ता ही वा भी बोध पड़े। यो दर्शाव आपने आंखा से तो न देखो पर महाकवि जी को केरो सब चित्रांश कल्पनाएं साकार करतो लागे छे। गांव-गांव में धर्म प्रचार लिच्छिया पर कृपा असवर्णा की धर्म दीक्षा सुप्रबुद्ध कोढ़ी की सेवा अंधविश्वासियां ज्ञान अंगुली माल को उद्धार दूसरा अपराधियों की धर्म दीक्षा औरता की धर्म दीक्षा और चांडाली का प्रकृति को मन परिवर्तन जैसा दृष्टांतों मार्मिक बखान 16वां 17वां और 18वां सर्ग। पोथी का अंतिम 2 सर्ग बुद्ध का महापरिनिर्वाण की डगर को प्रारंभ और अंत है। बुद्ध का आखिरी उपदेश उपसर्ग में 35 दोहा और 70 पंक्तियां है। यहाँ 35 दोहा का भावार्थ को 35 पृष्ठ मांडा जा सके छे। अपनो विशाल और गहरो छे बुद्ध को उपदेश। यहाँ दोहा ही पढ़ती वक्त अंदाजो लागे छे महाकवि जी का ज्ञान को मां की मेहनत को और मां की कर्तव्य निष्ठा को। 2-2 पंक्तियों में माने मोक्ष की आवृत्ति परिग्रह आजीविका शुद्धि सील विशुद्धि इंद्रिय संयम भोजन रात्रि शयन लज्जा क्षमा क्रोध अभिमान निष्कपटता संतोष निरासक्ति बल कायकता स्मृति समाधि प्रज्ञा और गुरु का कर्तव्य की परिभाषा और मां का अवयवा की महत्ताओं जानकारी। यो छ उपसर्ग यो उपसर्ग पूरी पोथी और बौद्ध धर्म को सार है। यहाँ दोहाई जब बार-बार पढ़ियो जावे और जीवन में अपनायो जावे तो शायद कोई और धर्म ग्रंथ पढ़वा की आवश्यकता न रहे। पोथी को 20वां यानी अंतिम सर्ग बुद्ध का महापरिनिर्वाण आखिरी विदाई और संस्कार को भाव भर्यो बखान है। इस सर्ग में महापरिनिर्वाण को मार्मिक दृष्टांत है और वहां का अवशेषा का बंटवारा को ब्यूरो है। महाकाव्य बुद्धायन की भाषा शैली सरल और भाव सहज है। क्लिष्ट भाड़ों की शब्दों का अर्थ फुटनोट में देर महाकवि जी ने गैर राजस्थानी पाठकां बताई भी पोथी वांचवा को सुअवसर दियो छे। उचित प्रतीक और बिंब सु काव्य में प्रभाव पनप्यो छे। उपमा रूपक अनुप्रास जैसा अलंकारा सुसजी चौपाया और दूहा में मंडी ओळिया घणी शोकी लागे छे। कई ओळिया में वेण सगाई अलंकार को प्रयोग भी घणो रूपाळो छे। अपनी चिर परिचित राग में माडल महाकवि जी ने संदो महाकाव्य गेय बना दियो। जहाँ ताई बुद्ध चरित की बारीकी की बात है तो महाकवि जी ने गहरो अध्ययन कर ही
महाकाव्य रच्यो छे तो बुद्ध का जीवन की मी बाता विस्तार से मांडी छे। इमा कोई संख्या कोई ना कोई महाकाव्य इतिहास का पाना पर सोना का अखरा में दर्ज करो जाओ और कहता हो या मना घणो गर्व रह्यो छे कि भारतीय साहित्य का इतिहास में भगवान बुद्ध पर राजस्थानी में रच्यो यो पहलो महाकाव्य छे। इकी लड़ाई राजस्थानी में भगवान बुद्ध का चरित्र पर रची कसी भी विधा की या पहली पोथी है। बुद्ध का वंशज तो अनगणत होया पर मां की कृपा दृष्टि कमी मनख्या पर हुई कि मां का जीवन पर पोथी को मंडाण कर सका। इस सूची में पहलो नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को छे तो दूजो नाम महाकवि किशन वर्मा जी को जुआ। आपण संदा बड़वागी छा कि आज इस स्वर्णिम क्षण का साक्षी बन रहा छा। जद जद भी बुद्धायन इका रचयिता को जिक्र होगो ई महायज्ञ में सहयोग करवा वाला को अप्रत्यक्ष रूप से स्मरण कर्यो जाओगो। यूं तो स्वयं भगवान बुद्ध अपनो आशीर्वाद बनाया रखान रहे छे जदी तो या यात्रा अपना अंतिम पड़ाव ताई पहुंची छे पर मारी आडी सु महाकवि जी के ताई आकाश भर शुभकामनाओं और मंगल।